हेलो। आयर्स जनरल रीडिंग सेक्शन 3। इसमें आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन टाइप आएँ जिसमें ये पूछा जाए कि विच सेक्शन मेंशंस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो आपको एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेटमेंट्स फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको पैसेज, लंबा सारा पैसेज दिया हुआ है। आपने ये बताना है कि इन और इसकी नंबरिंग की हुई है ABCDEFG। सो ऑलमोस्ट 6 पैसेजेस हैं इसमें और 7 और ये 9 स्टेटमेंट्स हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स इनमें से किस किस सेक्शन में आती हैं। तो ये इस तरह की क्वेश्चन टाइप हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कस कर ली हुई है। लेकिन जब आपको लंबे पैसेज में यानी सेक्शन 3 में इस तरह की स्टेटमेंट्स आएँ तो आपने इसकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। उसमें तो हम पूरा पूरा टेक्स्ट बहुत जल्दी से पढ़ लेते थे क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चंस होते थे। अब इसमें सेक्शन 3 में यूजुअली 2 और 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक ही सेक्शन की बेस पे। यानी इसके सारे पैसेजेस की बेस पे आपको 2 या 3 तरह के सवाल हल करने हैं। तो जब इसमें इस तरह के क्वेश्चन टाइप आए जहाँ पे आपने बताना है कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, so all you need to do is see that how many statements are there, just quickly count them and count the number of passages as well. usually statements ज़्यादा होंगी और passages की तादाद 1 2 या 3 कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टेटमेंट के लिए या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के लिए कोई एक सेक्शन इस्तेमाल हो रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ए 2 दफ़ा आ रहा है, बी भी 2 दफ़ा आ रहा है। सो 2 स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी किसी एक पैसेज में से। सो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी जो काम करती है वो ये है कि उनकी कोशिश ये होती है कि आपको ट्रैप करें। तो आपको, क्योंकि आंसर्स तो किसी ऑर्डर में नहीं मिलने हैं आपको, तो आप ये करें कि स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द एंड। सो इसका जो इसको ढूंढें पहले, ठीक है, और इस पैसेज को में भी पढ़ लें और जो शॉर्ट पैसेजेस हैं उनको पहले पढ़ लें और देखें उनमें से आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट्स मिलती हैं। सो ये साइकोलॉजिकली आपको हेल्प आउट करेगा इन रीडिंग रिलेटिवली रैंडमली। सो अगर आप इसी पहले ए में स्टक हो जाएंगे तो शायद आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना मुश्किल हो। और इसमें साथ इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि इसके अलोंग साइड दूसरी क्वेश्चन टाइप क्या आई हुई है। ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 वर्ड ओनली वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये तो एक हमने जिस तरह इसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस की कि ये एक चंक में से भी हो सकते हैं और दे कैन बी स्प्रेड अराउंड द इंटायर सेक्शन। तो इसके लिए आपको रेलेवेंट चंक को ही पढ़ना है, लेकिन इसके लिए आपको स्कैनिंग करते हुए देखना है। इसमें एनालिटिकल स्किल्स इस्तेमाल नहीं होगी। जब आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन गिवन है। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप एन आई ऑन टाइम, बी शार्प and practice, and this will enable you to attempt these questions in section 3 of IELTS general reading very smoothly. I hope it helps. Best wishes and thank you.